दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे कैंगन वाटर डिवाइस है, तो आज हम लोग कैंगन डिवाइस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे व्यूअर ने हमें ये सवाल पूछा था इसके बारे में, तो आज उसके रिलेटेड हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसके आंसर को डीपली हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कैंगन जो डिवाइस है वो कोई नॉर्मल फिल्टर या आरओ नहीं है, ये एक मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। तो उसे ऑपरेट करने का प्रॉपर तरीका अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो इसके बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चैनल का मकसद भी वैसे वही है कि कैंगन डिवाइस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े और प्रॉपर तरीके से वो लोग यूज़ कर सकें, जिससे कि वो लोग नेगेटिव ना हो इस डिवाइस के बारे में। तो आज का टॉपिक भी उसी के रिलेटेड है, मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है कैंगन वाटर के रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। इसके रिलेटेड पूरा एक प्लेलिस्ट बना है हमारे चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको कैंगन वाटर के रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, डिवाइस को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं। ज़रूर से एक बार आप वो हमारा जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर लीजिए, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज मैंने ये जो डिवाइस है उसमें ये जो हमारा पोर्शन है वो ओपन करके रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक फ़िल्टर लगा है। तो फ़िल्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये फ़िल्टर क्या है, ये फ़िल्टर कितना पावरफुल है, यूज़फुल है, नहीं है, हमें कब इसे रिप्लेस यानी चेंज करना है, कितने समय के बाद करना है, ऐसे सभी सवालों के बारे में वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, तो ही आपको प्रॉपरली जो इसका इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएगा और आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो पाएंगे। तो ये जो फ़िल्टर है वो कार्बन फ़िल्टर है। ये फूड ग्रेड का जो कार्बन है उसका ये फ़िल्टर है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि आरओ में अंदर भी एक कार्बन का फ़िल्टर आता है, मगर इससे ये जो कार्बन है वो काफ़ी हाई ग्रेड का है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि आप सबको मालूम ही है पानी जो होता है उसके साथ में कई सारी ऐसी अशुद्धियाँ होती है, कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें भी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। जैसे कि क्लोरीन, बहुत बड़ी मात्रा में पानी के अंदर क्लोरीन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी जब इसको पानी को प्योरीफाई करना होता है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज़ करती है, क्योंकि ये सबसे सस्ता है। और इतने मास लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर पानी को प्योरीफाई करना है तो क्लोरीन के अलावा ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि अभी थोड़े थोड़े मैं देख रहा हूँ कि कई कई बड़े जो सिटीज़ है, टाउन में, यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जो फ़िल्टर है वो हमारे पानी के अंदर से क्लोरीन को रिमूव करता है। देखिए गवर्नमेंट का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है उसमें तो क्लोरीन होता ही है, मगर ग्राउंड लेवल से हम लोग ग्राउंड के अंदर से जो बोरवेल से पानी निकालते हैं उसके अंदर भी बहुत ही बड़ी मात्रा में क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये सभी पानी में पाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। आपको मालूम ही होगा कि अभी कैंसर का प्रमाण भी बहुत बढ़ रहा है। तो कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा। तो ये जो हमारा फ़िल्टर है वो इतना पावरफुल है कि क्लोरीन को रिमूव करता है। आप आरओ से पानी फ़िल्टर करके चेक कर लीजिए, जो वेस्टेज पानी निकलता है उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा कितनी है, जो क्लोरीन टेस्टर आता है उससे, और ये कैंगन डिवाइस से जो वेस्टेज का पानी निकलता है उसमें क्लोरीन की मात्रा चेक कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ़िल्टर है वो कितना पावरफुल है और कितना क्लोरीन वो निकालता है। मैं अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में अभी हमारे अहमदाबाद के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे वाटर टेस्टिंग हुआ था, तो उसमें से मोर देन 90% जो सैंपल्स थे वो फेल हो गए थे। यानी कि वो पानी हमारे पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं है एज़ पर द गाइडलाइंस, या हमारे स्वास्थ्य के लिए ये पानी नुकसानकारक है। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो आरओ फ़िल्टर से भी अगर फ़िल्टर कर रहे हैं तो भी हमारे पानी के अंदर कितनी अशुद्धियाँ होती है।
तो ये जो फ़िल्टर है वो उसका काम करता है, क्लोरीन, आर्सेनिक, फ्लोराइड वगैरह जो है वो रिमूव करता है। दूसरी बात, ये फ़िल्टर को हमें कब चेंज करना है, ये सभी लोगों का सवाल होता है। देखिए, कंपनी रेकमेंड करती जो चीज़ है वो पहले मैं आपको बता दूं। कंपनी रेकमेंड करती है 6000 लीटर पानी आप इससे निकाल सकते हैं, यानी कि मशीन आप जब से लगाओगे तब से 6000 लीटर जब आप पानी निकाल लोगे तब तक ये फ़िल्टर काम करेगा। पर हमारे यहाँ जो जियोग्राफिकल जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट में पानी, कौन सा पानी कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या है, किसके अंदर कौन सा कितना क्लोरीन का लेवल है, वो सभी जगह पे अलग अलग होती हैं। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल हम लोग लॉ नहीं बना सकते हैं कि इतने टाइम के अंदर फ़िल्टर चेंज कर देना चाहिए। अगर कोई बहुत ही प्रिकॉशन लेना चाहता है यार, बहुत ही ऐसे सेफ साइड पे रहना चाहता है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि 1 साल में वो फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें एक डिस्प्ले पे जो नोटिस भी आता है रिप्लेस फ़िल्टर करके, तो उससे भी हमको पता चलता है कि अभी हमारे फ़िल्टर की जो कैपेसिटी है वो लो हो गई है, हमें फ़िल्टर को चेंज करना है। जब भी ये नोटिस दिखाई दे आपको, तो आप रीसेट फ़िल्टर का ये बटन है फ़िल्टर के ऊपर, वो प्रेस कर सकते हैं और प्रेस करने के बाद में आप चेक कर सकते हैं कि वो नोटिस चला गया या फिर भी आ रहा है। अगर चला जाता है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये प्रेस करने के बाद में भी, हाँ मैं एक चीज़ बीच में बता दूं कि कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि ये बटन को प्रेस करो, रीसेट के बटन को, तो वो खाली ऐसे धीरे से हाथ लगाते हैं, प्रॉपरली प्रेस नहीं करते हैं। अगर आपके घर पे SD501 है तो वो प्रेस करने के बाद में आवाज़ भी आएगी, आपको वॉइस कमांड भी मिलेगा कि फ़िल्टर रीसेट। अगर जूनियर है तो उसमें नहीं आएगा, अगर डिस्प्ले पे लिखा हुआ तो आएगा ही कि फ़िल्टर रीसेट हो गया है, तो तभी मानना कि फ़िल्टर रीसेट हो गया है। तो ये आप स्विच देख सकते हैं, उस स्विच से आप फ़िल्टर को रीसेट फिर से कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं एक थोड़ा आपको जैसे जुगाड़ बोलते हैं ना वो बताता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हॉल दिए गए हैं, एक ये जो है वो बड़ा वाला हॉल है और एक ये छोटा वाला हॉल है। तो जो बड़ा वाला हॉल है वहाँ से हमें हाई प्रेशर एयर जो होती है, जो कि आपको जो वॉशिंग स्टेशन होते हैं, जो कार वॉश करते हैं, बाइक वॉश करते हैं, वहाँ पे वो एक एयर यूज़ करते हैं जिससे कि वो पानी जो पड़ा हुआ होता है उसको ड्राई कर देते हैं किसी भी चीज़ को। तो वो हाई प्रेशर एयर से, जो बड़े वाले हॉल से अगर आप यहाँ से प्रेशर देंगे एयर का, तो यहाँ से कुछ जो अशुद्धियाँ हैं अंदर, फ़िल्टर जो ब्लॉकेज हुआ है, कुछ अंदर चीज़ें फंसी हुई है, वो निकल जाएगी। 1-2 बार ऐसा करें उसको लगाने के फिल्टर यहाँ पे एयर प्रेशर दे के, फिर उसके बाद में फ़िल्टर को फिर से लगा दें और फिर से उसको रीसेट कर दें बटन, पावर ऑन बटन करने के बाद में। तो रीसेट करने के बाद अगर आपका वो नोटिस चला जाता है तो समझ लीजिए कि फ़िल्टर अभी भी काम कर सकता है, नहीं तो फिर आपको फ़िल्टर को चेंज करना है। फ़िल्टर कहाँ मिलेगा? फ़िल्टर आपको मिलेगा कंपनी की वेबसाइट से। वैसे कहीं दूसरी जगह पे भी मैंने ऑनलाइन देखा है कि अमेज़ॉन वगैरह, इंडिया मार्ट पे भी ये फ़िल्टर कोई थर्ड पार्टी जो है वो बेच रही है, पर मुझे लगता है कि अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है और कंपनी की ऐसी चीज़ है तो हमें कंपनी की वेबसाइट से ही लेनी चाहिए। तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर कोई आप फ़िल्टर उसको मंगाने की इच्छा है या रिप्लेस करना है तो आप वहीं से मंगा सकते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी है? मुझे लगता है कि 8,000 से लेकर 9,000 के बीच की इसकी कॉस्ट है इस फ़िल्टर की। आपको लगेगा कि थोड़ा महंगा है, पर महंगे के सामने मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि उसका जो बेनिफिट है वो नॉर्मल फ़िल्टर में हमको नहीं मिलता है। क्लोरीन जितना हम लोगों को लगता है कि ये नॉर्मली हम लोग ले रहे हैं उतना नॉर्मल नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर कितना वो डैमेज करता है वो एक्चुअली हम उसका एजम्पशन कर नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये थी सारी जो इन्फॉर्मेशन कैंगन वाटर के डिवाइस के अंदर की, हमारे फ़िल्टर की, वो मैंने आप तक पहुंचाई है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताने का कि जो फ़िल्टर रीसेट का ये जो स्विच है वो हमको पावर बटन ऑन करने के, मशीन को ऑन करने के बाद प्रेस करना है। मशीन को प्रेस ये जो चालू किए बिना अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर रीसेट नहीं होगा। आपको पावर बटन स्टार्ट करने के बाद में रीसेट करना है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लगता है कि जो आपकी क्वेरीज़ है वो मोस्टली मैंने सॉल्व की होंगी। अगर फिर भी कोई ऐसी क्वेरी रह जाती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हेल्थ रिलेटेड कंसल्टेशन भी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप कॉल करके प्रॉपर टाइमिंग अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो हम
प्रॉपर जो आपका कोई डिसीज़ है, कोई आपकी जो ऐसी परेशानी है, उसके रिलेटेड कैंगन का यूजेज क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो दूसरे हमारे यूज़र्स हैं उन तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिले और वो भी इस डिवाइस का प्रॉपरली यूज़ कर सके। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।